Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once again, you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. Dear students, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AKC पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग जिस तरह से वीडियो को देख रहे हैं, जिस तरह से आप लाइक और कमेंट कर रहे हैं, आपके बातों से लगता है कि नहीं सचमुच में आप कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को भी अब लाइक कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखिए, नॉलेज का है कि नॉलेज कहीं से मिले ले लेनी चाहिए। इट डजेंट मैटर हु इज गिविंग, कौन दे रहा है क्या, ऐसे मैटर है। ठीक, तो चलिए आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ पूरे एकाग्रचित होकर के इस पूरा वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाइए। और आज हम आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, तो रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल नंबर फ्रॉम सिंगुलर नंबर। अर्थात आज हम आपको नंबर का पार्ट 2 पढ़ाएंगे, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कैसे चेंज किया जाएगा। ठीक, तो चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए। देखिए आज का टॉपिक है जिसका नाम है नंबर। नाम क्या है? नंबर। देखिए आपको हम पिछले वीडियो में ये बताए थे कि जो नंबर होता है इसमें 3 का स्टडी किया जाता है। हम पहले बताए थे, एक नाउन होता है, दूसरा प्रोनाउन होता है, तीसरा वर्ब होता है। हम बताए थे कि इसमें तीनों के बारे में पढ़ा जाता है और यही तीनों का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। ठीक, इसमें जो प्रोनाउन है, वर्ब है, इसमें कोई विशेष रूल्स नहीं होता है, इसमें याद करना पड़ता है। जैसे ही का प्लूरल दे, मतलब प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, ये तीनों का प्लूरल होता है दे। तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे। अगर कुछ आई हो तो आई का वी होता है, यू हो तो यू का यू ही होता है, और यू को 100% प्लूरल में ही माना जाता है, तो यू से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब वर्ब, तो वर्ब में आपको बता दें कि जो क्रिया का V1 होता है, जैसे गो हो गया, प्ले हो गया, रीड हो गया, वॉक में टहलना, जो क्रिया का भी, देखिए इसमें अच्छे अच्छे बच्चे गलती कर बैठते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइए। ये जो V1 होता है ये हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है? ये हमेशा प्लूरल होता है। जब इसका सिंगुलर बनाना होगा तो हम इसमें यस या यस जोड़ते हैं। जैसे गो का सिंगुलर गोज होता है, सुना रहा है? प्ले का सिंगुलर प्लेज होता है। क्या होता है? प्ले का सिंगुलर प्लेज होता है। भाई याद रखिए, वाक है तो वाक का सिंगुलर वाक्स होता है। ठीक, तो ये प्रोनाउन और ये वर्ब। हाँ, एक बात अभी दिमाग में बैठा लीजिए कि नाउन और प्रोनाउन, नाउन और वर्ब, इसका समीकरण थोड़ा सा उल्टा चलता है। कैसे उल्टा चलता है? जैसे अगर बॉय में हम यस लगाएं तो ये प्लूरल बनता है, मतलब बहुवचन बनता है। बॉय में यस लगाएं तो प्लूरल बनता है क्योंकि ये नाउन है। लेकिन अगर हम गो में, मान लीजिए गो है, अगर हम गो में यस लगाएं और गोज लिखें तो ये प्लूरल नहीं सिंगुलर बना। क्या बना? सिंगुलर। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाउन, ये नाउन है तो नाउन का डिफिनीशन अलग है, और ये वर्ब है तो वर्ब का डिफिनीशन अलग है। तो ये बात समझ आ गया कि वर्ब का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं और नाउन का कैसे बनाते हैं। लेकिन नाउन का कोई एक रूल्स नहीं होता है, नाउन का बहुत सारा रूल्स होता है। हम 1 बाय 1 सबको कवर करने जा रहे हैं। ठीक, और पूरा पढ़ाएंगे, इसलिए आप सभी लोग माइंड को फुल्ली कंसंट्रेट कीजिए और पूरा बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, इसका रूल पढ़ते हैं। ठीक, देखिए हम एक एक रूल बताने जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, देखिए रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर, रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है आपसे, तो फर्स्ट बोलता है जिस शब्द का अंतिम अक्षर यास हो, डबल यास हो, यस हो, सी हो, एक्स हो और जेड हो, तो ऐसे शब्दों के अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे शब्दों के अंत में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बोलिए, सुना रहा है? यस, डबल यस,
यस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ऐसे शब्दों के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा है बॉक्स, क्या है बॉक्स, तो इसका प्लूरल होगा बॉक्सेस। हमारा है टैक्स, इसका प्लूरल होगा टैक्सेस। हमारा है बस, इसका प्लूरल होगा बसेस। हमारा है ग्लास, इसका प्लूरल होगा GLASSES। बोलिए कोई दिक्कत? तो सिंगुलर बॉक्स मतलब सिंगुलर इसका बॉक्स का बॉक्सेस बना, टैक्स का टैक्सेस बना, बस का बसेस बना और ग्लास का ग्लासेस बना। ये जो ग्रुप है आपका सिंगुलर है, ये क्या है सिंगुलर है, और ये जो ग्रुप है आपका प्लूरल है। क्या है प्लूरल। तो ये सिंगुलर प्लूरल। तो अब इस बात को आप याद रखिए कि जिस शब्द के अंत में यस, जैसे इसके अंतिम में क्या लगा है यस लगा है, यस यच, इसके अंतिम में क्या लगा है, मान लो कोई भी मान लो फिश हो, क्या हो फिश, अंतिम है यस यच, तो इसका प्लूरल होगा FISHES। बोलिए फिश का फिशेस। तो जिसके अंतिम में यस एच, सी एच, एक्स और जेड हो तो ऐसे शब्दों में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। प्लूरल बनाने का कंडीशन, पहला बात, किसी भी अनकाउंटेबल, अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसका प्लूरल कभी नहीं बनता है। दिमाग में रख लीजिए। जैसे वाटर, वाटर का प्लूरल होगा नहीं होगा। वाटर मीन्स पानी, अगर हम लिख देंगे वाटर्स तो जानते हैं क्या होता है, वाटर्स में सिंचाई करना होता है, ये मेन वर्ब बन जाएगा। इसलिए किसी भी अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं होता है। तो जो भी काउंटेबल हो सबका प्लूरल बनाएंगे। अगर शब्दों का अंतिम अक्षर ऐसा हो तो हम ऐसे करके प्लूरल बनाएंगे। कोई दिक्कत? हाँ। एक बात इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंत में बेंच और एक है MONARCH मोनार्क, ये दोनों का अंतिम में CH है। क्या है CH। ये इसको मान लीजिए एक्सेप्शन, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब इसको हम च पढ़ते हैं और इसको हम क पढ़ते हैं, इसको हम च पढ़ते हैं और इसको हम क पढ़ते हैं। तो याद रखिए, अगर उच्चारण क हो तो हम यस जोड़ेंगे, अगर उच्चारण च हो तो ES जोड़ेंगे। अर्थात बेंच का प्लूरल हमारा क्या होगा, तो BENCHES बेंचेज होगा, लेकिन मोनार्क का होगा MONARCHES। बोलिए कोई दिक्कत? इसी में अगर उसको पूछ दे, बताओ भैया, एक लिखा हुआ है चर्च और एक लिखा हुआ है स्टोमक, मान लो दो चीज लिखा हुआ, एक लिखा हुआ है चर्च और एक लिखा हुआ है स्टोमक। आप बताइए इसका क्या होगा सिंगुलर से प्लूरल। तो चर्च में उच्चारण क्या आ रहा है च, स्टोमक में उच्चारण क्या आ रहा है क, इसका उच्चारण आ रहा है क। तो जब स्टोमक की बात होगी तो हम इसका प्लूरल बनाएंगे STOMACHS स्टोमक्स। लेकिन जब चर्च रहेगा तो इसका प्लूरल हो CHURCHES। अब बोले तो अब आपको ये बात समझ आ रही होगी। मतलब कि आपसे रूल नंबर 1 ये बोल रहा है कि जिस शब्द के अंतिम में यस लगा हो, SS लगा हो, SH लगा हो, CH लगा हो, X लगा हो, Z लगा हो, तो ऐसे शब्दों में ES जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस, टैक्स का टैक्सेस, बस का बसेस, ग्लास का ग्लासेस, फिश का फिशेस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्स्ट्रा रूल है। क्या? कि यदि दिए गए शब्द का अंतिम अक्षर CH हो, अंतिम अक्षर क्या हो CH हो, लेकिन उच्चारण क हो, उच्चारण च हो, तो अगर च रहेगा तो ES जोड़ेंगे और क रहेगा तो सिर्फ यस जोड़ेंगे। जैसे बेंच का बेंचेज, मोनार्क का मोनार्क्स, चर्च का चर्चेज और स्टोमक का स्टोमक्स। बोलिए कोई दिक्कत? तो ये है रूल नंबर 1। अब बात समझ आ रही है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए रूल नंबर 2 आपसे क्या बोल रहा है। जो रूल नंबर 2 होगा वो आपके लेटर्स पर आधारित होगा। लेटर्स एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट, ये पहले जान लीजिए फिर हम आगे स्टडी करेंगे। वोवेल, वोवेल 5 होते हैं कि कौन कौन? A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट देखिए, वैसे कॉन्सोनेंट मान लीजिए
टोटल 26 होता है, 26 में 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 21। कितना हो गया 21। लेकिन कॉन्सोनेंट मानते कितना हम लोग 19। कितना मानते हैं 19। 2 लेटर होता है, एक होता है W और एक होता है Y। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वॉवेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेमी वॉवेल। किसको W और Y को। लेकिन मतलब कि W और Y सेमी वॉवेल होता है, ठीक। तो हम जैसा भी देखेंगे, लेकिन मेन आप याद रखिए वॉवेल और ये है स्पेशली, बाकी छोड़कर जैसे मान लीजिए B हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, ये सब कॉन्सोनेंट है। ये सब क्या है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट पर ये भाई टॉपिक रन करेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 का हम दो पार्ट बना देते हैं। रूल नंबर 2 का 2 पार्ट और रूल नंबर 3 का 2 पार्ट, ठीक। देखिए रूल नंबर 2 का टाइप 1, रूल नंबर 2 का टाइप 1 ये क्या बोल रहा है। तो रूल नंबर 2 का टाइप 1 ये बोलता है कि जिस शब्द के अंत में वाई हो, क्या हो वाई हो, और वाई के पहले कोई वॉवेल हो। जिस शब्द के अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई वॉवेल हो, तो ऐसे शब्दों में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बस। और टाइप 2 क्या बोलता है। टाइप 2 आपसे ये बोलता है कि जिस शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो। वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ यस जोड़ेंगे, वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वाई को चेंज करते हैं आई में और जोड़ते हैं यस। यही आपका मेन फार्मूला हो गया, बस। क्या, अगर वाई के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ यस जोड़ेंगे, अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में चेंज करेंगे और यस जोड़ेंगे। जैसे अब एग्जांपल देखिए, एक तरफ है बॉय और एक तरफ है लेडी। तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉय का प्लूरल बॉयज हो गया और लेडी का प्लूरल लेडीज हो गया। एकदम आसान, समझ में आ रहा है। यहां पर दिया गया है KEY की, और यहां पर दिया गया है CT। क्या दिया गया है CT, ठीक। तो की का प्लूरल क्या हो जाएगा, देखिए वाई के पहले वॉवेल है तो हम कुछ नहीं करेंगे, KEYS, CT है तो हो जाएगा CITIES। बोलिए, वाई को आई कर दिए, बाकी जस का तस। तो की का की, CT के। अब कोई दिक्कत, मान लीजिए और बता देते हैं, दिया गया यहाँ पर मंकी। क्या दिया गया हो आपको, मंकी। और यहाँ पर दिया गया हो आपको, मान लीजिए बेबी। क्या दिया गया हो आपको, बेबी। तो हम कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, एकदम आसान। मंकी में वाई के पहले वॉवेल है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो मंकी का हो जाएगा MONKEYS, और बेबी का हो जाएगा BABIES। बोलिए, तो रूल नंबर 2 का टाइप 1 टाइप 2 अब समझ आ गया, कोई दिक्कत। नाइस, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला 3 का भी हम दोनों टाइप कर देते हैं, आपको आसान होगा समझने में, ठीक। इसमें बोलता है कि जिस शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो, अंतिम अक्षर क्या हो, ओ, और उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ यस जोड़ेंगे। यही नियम काम करेगा। जिस शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ के पहले, ये आपको कॉपी करना पड़ेगा, ओ के पहले वॉवेल हो तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे, यस। और जिस शब्द का अंतिम अक्षर ओ हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या जोड़ेंगे, यस। अब ये दोनों नियम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आई हो, हमने यहां पर लिखा रेडियो, हमने क्या लिखा, रेडियो। देखिए अंतिम अक्षर ओ है, ओ के पहले वॉवेल है तो इसका हो जाएगा RADIOS। यहां पर टोमेटो, TOMATO, तो इसका हो जाएगा TOMATOES, टोमेटोस। सो सिंपल। हम लिखते हैं कुक्कू, CUCKOO, कुक्कू में कोयल। देखिए अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, दिखाई दे रहा है। ओ के पहले क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो सिर्फ यस जोड़ेंगे, अर्थात कुक्कू का है तो CUCKOOS। सो सिंपल। अगर मान लीजिए यहीं पर दे दिया जाएगा मैंगो, क्या दे दिया गया, मैंगो,
तो मैंगो का हो जाएगा MANGOES। कोई दिक्कत? यही नियम क्रिया में काम करता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम गो का क्या लिखते हैं? गोस। डू का क्या लिखते हैं? डस। यही नियम है। अंतिम में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, अंतिम में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें ईएस जोड़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा यहां पर जो गोस है वो सिंगुलर है। ये क्या है? यहां पर जो डस है ये क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये क्या है? तो ये प्लूरल है। ये क्या है? तो प्लूरल है। बात समझ आ रही है? तो सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन घूम रहा होगा गोल गोल का कि सर जी हैजा यस लगा के बोल रहे हैं कि प्लूरल है, हैजा यस लगा के बोल रहे हैं कि सिंगुलर है, आपका दिमाग सनक गया है, कहीं कौन नियम बता रहे हैं? तो भैया हमारा दिमाग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि भैया हाई जो मैटर है वो क्रिया का है, और हाई जो मैटर है वो क्या है? नाउन का है। किसका है? नाउन। अब मान लो कि तुमको पैसा जमा करना है बैंक में, लाइन लगा हुआ है, अब तुम चले जाते हो लेडीज वाला लाइन में, भैया हमारा पहले जमा कर दो। लेडीज हो तो थप्पड़ मारेगी या आदमियों मारेगा? अरे तुम्हारा लाइन है, अपने लाइन को पकड़ो। तो बस वही नियम है, ये क्रिया का नियम है, ये नाउन का नियम है। तो क्रिया में यस या यस लगा के सिंगुलर बनाते हैं, और नाउन में यस या यस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो अब बोलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। 2 का से भवेल हो तो क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे? 3 में ओ के पहले भवेल हो तो क्या करेंगे? कॉन्सोनेंट हो तो क्या करेंगे? अब बोलिए कोई दिक्कत? क्रिया हो तो हम क्या करेंगे? यहां तक एनी प्रॉब्लम? समझ आ रहा है? अगर समझ में आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक, कि आपके साथ साथ उसका भी भलाई होता है। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, ध्यान दीजिए। देखिए अब हम इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, ये 3 को याद कर लीजिएगा। अब देखिए रूल नंबर 4 क्या बोलता है। तो रूल नंबर 4 आपसे ये बोलेगा कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसके अंतिम में लगा हो यफ या यफी। कुछ ऐसे शब्द जिसके अंतिम में लगा हो यफ या यफी, तो हम उसका कैसे बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल? जैसे रूल नंबर 4, मतलब जिस शब्द के अंतिम में लगा हो यफ या यफी, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसको चेंज कर देना है VES में। जैसे काल्फ हो तो काल्फ का हो जाएगा CALVES, सो सिंपल। वुल्फ हो तो इसका हो जाएगा WOLVES। कितना आसान है, 2 के टेबल से भी आसान है कि नहीं है? या दे दिया गया लिफ, पत्ती, इसका हो जाएगा LEAVES। हाँ कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे रूफ, आप याद कर लीजिए, रूफ का प्लूरल होता है ROOF, इसमें यस लगता है। चिफ दिया गया हो तो चिफ का प्लूरल होता है CHIEFS, चिप्स हो जाएगा। या ड्वार्फ DWARF, तो इसका हो जाएगा ड्वार्फ्स। अब समझ आ रहा है? CHIF, चिफ का हो जाएगा चिप्स। अब समझ आ रहा है? तो ये एक्सेप्शन है, इसमें यस जोड़ा जाता है, बाकी मेन नियम यही है। हो जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए नाइस। अब देखिए हम लोग रूल नंबर 5 को कवर करते हैं। 5 में बोलता है कि अगर कोई भी वर्ड्स कॉम्बिनेशन के रूप में हो, कॉम्बिनेशन को भी हम 2 पार्ट में कर देते हैं, 2 कॉम्बिनेशन। कैसे? एक 1 वर्ड इंपॉर्टेंट, एक है 1 वर्ड इंपॉर्टेंट, और दूसरा है 2 वर्ड इंपॉर्टेंट। 2 वर्ड इंपॉर्टेंट। तो यहां पर 1 वर्ड है तो इसको फोकस करेंगे। जब दोनों है, अगर इसमें दोनों है तो हम दोनों को फोकस करेंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा ब्रदर इन लॉ, तो आप बताइए इसमें कितना वर्ड इंपॉर्टेंट है? एगो है, ब्रदर इन लॉ है, इसका प्लूरल क्या होगा? खाली इसको यस कर दीजिए, पूरा का पूरा प्लूरल हो गया। लेकिन इसमें अगर रहेगा
बॉय एंड गर्ल। क्या रहेगा? बॉय एंड गर्ल। तो बॉय एंड गर्ल, इसमें देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी है और ये भी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों को प्लूरल कर देंगे। अर्थात बॉय है तो बॉयज हो जाएगा एंड गर्ल है तो गर्ल्स हो जाएगा। अब कौन सर येहू को प्लूरल नहीं बना सकते? भैया ये नहीं बनेगा। क्यों? कि ये कंजक्शन है। ये क्या? ये कंजक्शन है, ये प्लस का काम करता है, इसका प्लूरल बनने वाला नहीं है। तो अब बोलिए, अब समझ आ रहा है? मान लीजिए आपको दे देगा, कोई पूछ देगा कि भैया बताओ फादर इन लॉ, बताओ फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा? तो बोलिए कि भैया इसमें एगो इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे फादर्स इन लॉ। कोई पूछेगा कि लेडी एंड जेंटलमैन, लेडी एंड जेंटलमैन, इसका प्लूरल बना दीजिए। तो हम लेडी का क्या कर देंगे? लेडीज कर देंगे। लेडीज एंड GENTLE, मेन का हो जाएगा मेन, जेंटलमैन। तो अगर कोई भी वर्ड कंपाउंड एक कॉम्बिनेशन के रूप में हो, जैसे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, ऐसा कुछ भी रहे, तो जो मेन रहेगा उसको प्लूरल करके हम पूरा वर्ड्स को प्लूरल कर देंगे। समझ रहा है? लेकिन अगर डबल वर्ड इंपॉर्टेंट, जैसे फादर एंड मदर, नहीं बॉय एंड गर्ल, लेडी एंड जेंटलमैन, टीचर एंड स्टूडेंट, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम दोनों, क्योंकि इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का मैटर 50-50 है, दोनों का 50-50% का हिस्सेदारी है, इसलिए ऐसी स्थिति हम दोनों को चेंज कर देंगे। तो अब बोलिए, अगर या फिर तो हम कैसे बनाएंगे, और अगर कंपाउंड के रूप में वर्ड दिया गया हो तो हम कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत? अब समझ रहा है? चलिए, यही रूल्स था। एगो है जिसे आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई रूल्स नहीं है, उन शब्दों को हम हिंट कर दे रहे हैं, आप बस ध्यान से देख लीजिए। ठीक, देखिए हम नीचे ये बता दे रहे हैं, कुछ वर्ड्स जैसे जिनका कोई नियम कानून नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा वो क्या क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया हो मैन, क्या दिया गया हो? मैन, तो इस मैन का होता है मेन। समझ रहा है? दिया गया हो ओक्स, तो ओक्स का होता है ओक्सन। दिया गया हो चाइल्ड, तो चाइल्ड का होता है CHILDREN, चाइल्ड का चिल्ड्रन। बात समझ आ रहा है? अब देखिए कुछ दिया, जैसे मान लीजिए दिया गया हो टूथ, तो टूथ का प्लूरल होता है TEETH। दिया गया हो फुट, क्या दिया गया हो? फुट, तो फुट का होता है फिट। दिया गया हो गुज, GOOSE, तो गुज का होता है GEESE, गुज का गिज होता है, टूथ का टीथ, फुट का फिट, गुज का गिज, सो सिंपल। दे दिया गया हो माउस, MOUSE, तो माउस का होता है MICE, माउस का माइस हो जाएगा। एक होता है रेडियस, RADIOUS, रेडियस का RADIE, रेडियाई होता है। तो बोलिए, आपको दिक्कत अब बन जाएगा? तो चलिए, यही था टोटल नंबर का नियम। अब ये नियम अगर आपको मालूम रहेगा तो आप आसानी से हंसते खेलते क्रिकेट की तरह एकदम बिंदास क्या कर लेंगे? सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। तो अब तो बन जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको कोई दिक्कत भी ना हो और आप आसानी से अपना एक एक टॉपिक क्लियर करते चलिए। ठीक, ओके। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, लाइक जरूर कीजिएगा और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देखिए भैया पढ़ाई है, इंटरटेनिंग नहीं है कि सर मज़ा नहीं आ रहा है छोड़ दे। भैया पढ़ाई है, इसमें तुम्हारा कैरियर छिपा हुआ है। तो इसके लिए आपको तो भाई इंजॉय को या एंटरटेनिंग को गोली मार के पढ़ना पड़ेगा। ठीक, आप एकदम बैठिए कि हमको मज़ा दे चाहे मत दे, और यार पढ़ना है, इसमें मज़ा का मतलब है तुमको टॉपिक समझने, यहाँ पर टॉपिक समझने आए हो तो तुम मज़ा लेने आए हो। ठीक, हाँ, टॉपिक नहीं समझना तब तुम्हारा बात अच्छी लगती है। तो आप बातों को समझिए, और अगर आपके पास किताब होगा, वैसे हम आपको SW पर डे देते ही हैं, आप SW बनाकर हमको जमा दे दीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। आप सभी बच्चों का हम क्या करते हैं, होमवर्क चेक करके, और जहाँ भी गलती होता है आपको हम करके बता देंगे, बेटा यहाँ पर गलती है, आपको हम अगले बार आंसर भेजेंगे अगले दिन, और अपना सही से मिला लीजिएगा। आप कंटिन्यू काम करते रहिए, लगे रहिए। ठीक,
क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय एकेसी। और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्किल, अपने कोई भी रिलेटिव, कोई भी लोग, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए कि भैया आप भी घर बैठे सारा वीडियो क्लियर और क्लीन आ रहा है और आराम से पढ़ाई को समझो। इसमें 1 रुपया भी पैसा तुम्हारा लगने वाला नहीं है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। दैट्स लास्ट। घर पर खुश रहिए, मस्त रहिए।